राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। शारदीय नवरात्रों को देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। नवरात्रि में मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और अष्टमी व नवमी पर नवरात्रों के व्रत का समापन कर कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि में देश भर में जगह जगह जागरण, माता की चौकी और भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में 14 अक्टूबर को नवमी के दिन दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 9 के स्टार अपार्टमेंट्स के बड़े पार्क में स्टार अपार्टमेंट्स के निवासी द्वारा मां भगवती की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें एसएस इवेंट्स इंडिया द्वारा माता के भजनों का गुणगान किया गया। मां भगवती की चौकी में शिव पार्वती, मां शेरावाली, भगवान कृष्ण और सुदामा की झांकियां निकाली गई। इस कार्यक्रम के निवेदक और संपर्क सूत्र थे एडवोकेट LS सैनी, प्रवीण गुप्ता और अजय डंग। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने वहां आए हुए सभी भक्तजनों, आयोजकों और अतिथियों से बात की। एक तो पहले सबको मेरा प्रणाम और हाथ जोड़ के सबको मेरा नमस्कार और जय माता दी। मेरा जो परिचय है, मेरा शुभ नाम चकित रवि है और मेरे पिताजी का जो नाम है वो श्री किशन चंद रवि है। मैं उनका सुपुत्र हूँ और जो मेरा कार्य है, जो मैं काम करता हूँ, वो मेरी संस्था है ऑल काइंड स्माइल फाउंडेशन। उसके माध्यम से मैं लोगों तक अपनी सेवा पहुँचाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ दिन रात, जितना हमसे हो सके। जो हमारी टीम है, जो हमारी पूरी टीम है, उस पर वर्क करते हैं। और सर का जो है, हमारे जो गुरु हैं LS सानी सर, जो एडवोकेट हैं और हमारे गुरु हैं, उनके चरण और हमेशा हमारा आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद हमारे सर पे रहता है। उनके ही मार्गदर्शन से सारा काम हम करते हैं और बिल्कुल उनका हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। तो ये जो है, मैं सभी भाइयों को और बहनों को अपनी तरफ से एक तो जय माता दी कहना चाहता हूँ और अपना परिचय इस तरीके से ख़त्म करता हूँ। जय माता दी। मैं पंकज अग्रवाल, वार्ड 60N, रोहिणी आई का मंडल अध्यक्ष भाजपा का। मेरे पास यहाँ सेक्टर 9 और 13 की जिम्मेदारी है भाजपा की। और आज बड़ा हर्ष का विषय है कि मुझे यहाँ आज महानवमी के दिन यहाँ स्टार अपार्टमेंट में भगवती जागरण में उपस्थित होने का मौका मिला। मैं स्टार अपार्टमेंट के सभी निवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतने सुंदर कार्यक्रम में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और स्पेशली भाई प्रवीण गुप्ता जी का और LS सैनी जी का, जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत बुलावा देकर यहाँ पर आमंत्रित किया। और बहुत बहुत मैं यही उम्मीद करूँगा, यही माता रानी से दरख्वास्त करूँगा कि सभी का कल्याण हो और जो पीछे हमने कोरोना काल में जो परेशानियाँ झेली, माता रानी उस दुखों को दूर करे, सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, उन्नति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दिल्ली के वासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। आज नवमी का दिन है और स्टार अपार्टमेंट के अंदर प्रवीण गुप्ता जी हैं। बहुत अच्छा सुंदर यहाँ आयोजन उन्होंने किया हुआ है और यही कामना करता हूँ माँ से कि हे माँ, आपका आशीर्वाद पूरे संसार पर बना रहे। कोई भी, जैसे कोविड का समय था, बहुत से लोगों ने हमने देखा कि कई लोग ऐसे थे कि जो बेघर हो गए, कई लोगों को अनाज नहीं मिला, तो बहुत सी ऐसी पीड़ाएं थी। तो मैं माँ से यही आशीर्वाद मांगूंगा कि अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखना और ऐसी कोई आपदा है तो उसमें आपका आशीर्वाद हमेशा ज़रूर मिले हमें। मैं सबसे पहले तो नवरात्रि की और आज महानवमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी रोहिणी निवासी के समस्त देशवासियों को, यही देशवासियों के लिए माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ सभी का कल्याण करे, सभी को स्वस्थ रखे। खास तौर पे जो कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में मैं यही कहूँगी कि इससे हमें, पूरे विश्व को इससे मुक्ति मिले। माँ का आशीर्वाद इस नवरात्रि में यही मिले और पूरे देश में कन्याओं का, महिलाओं का सम्मान हो। और रोहिणी निवासियों का तो मैं विशेष तौर पे कहूँगी, क्योंकि यहाँ चेयरपर्सन होने के नाते, यहाँ से पार्षद होने के नाते और स्वयं एक महिला होने के नाते मैं यही एक विशेष संदेश देना चाहूँगी नवरात्रि में कि पूरे कहीं पर भी कहीं कन्याओं की भ्रूण हत्या ना हो और सभी नारियों का सम्मान हो। जिस तरीके से हम नवरात्रि में कन्याओं की पूजा करते हैं, उसी तरीके से पूरे विश्व में स्त्रियां पूजनीय हो, क्योंकि वो जननी है। तो जो जननी है वो पूजनीय है और हम कन्या की पूजा करते हैं, माँ का आह्वान करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि औरतें सुरक्षित हो, उनका सम्मान हो, वो स्वावलंबी बने और स्वस्थ रहे, जिससे कि पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा
तो समाज स्वस्थ रहेगा, राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, तो एक अच्छा माहौल बनेगा, पूरे विश्व में शांति हो और इस कोरोना महामारी से और हर तरीके की मुश्किलों से माँ हमें मुक्त करे। भगवती का जागरण का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य शांति स्थापित करना, जो कोरोना से हुई नेगेटिव ऊर्जा जो पैदा हुई है उसको पॉजिटिव ऊर्जा में बदलना एक उद्देश्य है। हमारी सोसाइटी में कोरोना के दौरान में 15-16 मौतें हुई, उन सब का बहुत ही ज़्यादा दुख था और उनको आत्मा की शांति के लिए भी ये एक आयोजन किया गया। और उसके अंदर हमारी सोसाइटी में समय समय पर इस सामंजस्य को बनाए रखने के लिए सोसाइटी में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस महालक्ष्मी का हमने ये आयोजन किया है। ये हमारा उद्देश्य है। इसका जो भी फल है उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए जो कोरोना के दौरान और बाद में हमारी सोसाइटी से गए हैं, हम उनको समर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस आयोजन को उनकी आत्मा की शांति के लिए इसका पुण्य प्रदान करें। आज का जो आयोजन है माँ भगवती का जो हम गुणगान कर रहे हैं आज 9वीं के दिन, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी सोसाइटी में सुख शांति समृद्धि माता सबके घर लेके आए कि भगवान राम ने भी माँ भगवती का पूजन किया था और सबके यहाँ सुख शांति समृद्धि के लिए हमारी सोसाइटी में ये माता की चौकी कराई जा रही है। हमारी इस मनोकामना के साथ माँ की सबके सुख शांति और समृद्धि माता सबको प्रदान करें, इसी आशा के साथ हम सब ये मनोकामना करते हैं कि माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। मैं भारत विकास परिषद की जो शाखा है प्रांत की रोहिणी की, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। अशोक शर्मा मेरा नाम है। यहीं पास की सोसाइटी में हम लोग रहते हैं और आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर माता का गुणगान चल रहा है, नवरात्रों के अंतिम दिन है आज, नवरात्रि का दिन, तो बड़ी प्रेम से सब लोग यहाँ आए हुए हैं और ख़ास तौर से यहाँ की जो व्यवस्था है और यहाँ के व्यवस्थापक जो लोग हैं जैसे सैनी साहब हैं, प्रवीण गुप्ता जी हैं, डांग जी हैं और कई अन्य अधिकारी हैं, उन्होंने बड़ी सुव्यवस्थित व्यवस्था की है। और कई प्रांत अपने एरिया के कई राजनीति से संबंधित लोग भी यहाँ आकर दर्शन करके गए हैं और भी बहुत लोग हैं, सभी लोग आए हैं और सब आशीर्वाद ले रहे हैं। मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो ये है कि अब जो कोरोना हुआ, लोग परेशान हुए और जो परेशानियां हैं सब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा जो हैं इसी तरह से हंसते और पूजा करते रहें और भगवान माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मैं सभी भक्तों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज महानवमी का दिन है जिससे नवरात्र का समापन हो जाता है और माँ भगवती की आराधना जो विगत 9 दिनों से चल रही थी, आज उसका समापन महानवमी के नाम से होता है और माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप है। 9 दिन तक लगातार जो माँ भगवती की आराधना करते हैं उन लोगों को आज माँ भगवती सिद्धि प्राप्ति कराती है, यानी उनकी हर इच्छा की पूर्ति होती है। वैसे तो जगत में माँ शब्द एक बहुत उच्च नाता है और हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने भी माँ को एक बहुत ऊंचा दर्जा इसीलिए दिया कि माँ के अंक में समस्त सृष्टि सिमटी हुई है। माँ अपनी गोद में सारे विश्व को लेकर के विराजमान है। यहाँ तक कि पूरा जगत जब लय हो जाता है और जब उसका सृष्टि का आरंभ होता है तब भी माँ भगवती पराशक्ति आद्य शक्ति सबसे पहले प्रकट होती है और उसी से सारा जगत सृजन होता है। यानी पूरा विश्व जितना भी हमें दिखाई दे रहा है ये माँ के अंक से ही निकला हुआ जगत है। इसीलिए माँ को आद्य शक्ति कहा गया है जो अदृश्य रूप में होती है। जब सृष्टि का समापन हो जाएगा सिर्फ एक आद्य शक्ति माँ जगदम्बा पराभक्त शक्ति ही विराजमान रहेगी जो अदृश्य रूप में रहेगी और भगवान ब्रह्मा विष्णु को भी जन्म देने वाली आद्य शक्ति माँ जगदम्बा ही मानी गई है, ऐसा देवी भागवत में वर्णन आया है। तो इसीलिए मैं सभी भक्तों से ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी नवरात्रि हमारे आते हैं, वर्ष प्रारंभ होता है जब, तब भी माँ भगवती की आराधना से, क्योंकि माँ भगवती ही एक ऐसी शक्ति है जिससे सारे जगत का पालन भी होता है, सृजन भी होता है।
क्योंकि माँ ही पालन करती है बच्चों का और माँ ही जन्मदात्री है। इसीलिए सभी भक्तों से यही संदेश दूंगा कि ऐसे ही माँ जगदम्बा की आराधना करते रहें और माँ जगदम्बा के रूप में जो हमारे संसार में स्त्रियां जो बहन का रूप है, माँ का स्वरूप है, बेटी का स्वरूप है, इनकी भी रक्षा का संकल्प लें ताकि माँ भगवती प्रसन्न हो। यही एक संदेश समाज के लिए है। हमारी नारी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम नारी की सुरक्षा करेंगे तो माँ हमसे प्रसन्न होगी, क्योंकि माँ सब जगह विद्यमान है, नारी के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, स्त्री के रूप में, पत्नी के रूप में। ये माँ आद्य शक्ति ही विराजमान है। तो हमें इनकी सुरक्षा का संकल्प लेना होगा। यही मेरा संदेश है। सारा परिवार आ जाए। जो भी सेवादार हैं, स्टार परिवार, सभी माँ के सेवादार सभी आ जाए। सरवाएगा गाँव में।
बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।